जय गुरु जी सब संगत को। और अंकल आपको भी आपका शुक्राना कि आज आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे शेयर करने के लिए बोला। और आई जस्ट वांट टू टेल यू माय फीलिंग्स। आपके कुछ दिन पहले एक संगत आई थी जिन्होंने बहुत इमोशनल अपनी मदर के ऊपर सत्संग किया था, और उसके बाद एक और संगत जिन्होंने लंगर के ऊपर करा। तो आई हैड लॉग्ड इन दोस टाइम्स। और उस टाइम मेरे अंदर एक छोटी सी मन में एक इच्छा आई थी कि आई शुड बी शेयरिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। आई फेल्ट लाइक शेयरिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। बट वो ऐसे कहते हैं ना कि गुरुजी से कि आपको मांगना नहीं है। मैंने सोचा कि आपको मैं मैसेज करूं, फिर मैंने कहा नहीं। अब आप देखिए, जब आपका फोन आया और आपने मुझे शेयर करने के लिए बोला, तो ये गुरुजी को पता है कि किस समय हमने कहाँ शेयर करना है। और थैंक यू आपका, और आपको जिसने बताया, और उनका भी शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं सत्संग कर सकूं। और आई विल स्टार्ट माय जर्नी, इनिशियली टेल यू कि हाउ आई गॉट कनेक्टेड। बट गुरुजी की ये 5 साल की जर्नी में मैंने क्या समझा है कि गुरुजी आपके ही इज महाशिव, ही इज पार ब्रह्म। और वो जिस दिन आपने ये समझ लिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते, वो साक्षात ईश्वर है। और उस दिन से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। द रियल जर्नी, द स्पिरिचुअल जर्नी ओनली स्टार्ट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड कि गुरुजी आप जब समझ जाते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब हम सत्संग करें, कभी भी आप ये नहीं बोलिए कि हम ये उनके बारे में सोचते थे और हम जब इस दरबार में आए, तो हमें वो नहीं बोलना है। हम उनके नूर को एक्सप्लेनेबल लिमिट में हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम वो जान गए हैं कि गुरु, हमारा जो गुरु है वो साक्षात महाशिव है, तो हमको बिल्कुल भी छोटे अल्फाज उनके लिए नहीं बोलने। दिस इज माई टेक। अगर मैं अपनी कभी सोच को बोलूं तो मेरे से बड़ा कोई शर्मिंदा नहीं होगा। और आप उस पल का शुक्राना करिए जब आप इस द्वार पे पहुंचे। कैसे पहुंचे, कौन आपको लेके गया, आप किस तकलीफ में पहुंचे, तो आप उस समय का आप शुक्राना करिए कि हमें ऐसा गुरु मिला है। और अभी ये चला था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है और आपके अभी प्लेलिस्ट में चला। और आप जब गुरु जी को जानने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं, गूंगा बन जाते हैं। जैसे कबीर जी ने कहा था कि आप गूंगे को गुड़ का खिलाइए और उससे स्वाद पूछिए, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन इट। और गुरु जी की जर्नी में मैंने सीखा, पहली बात तो व्हाई डू वी नीड अ गुरु। आप देखिए गुरु की हमें क्यों जरूरत होती है। और ये जपजी साहब में भी लिखा है कि क्यों जरूरत होती है, क्योंकि हम सब इंसान अहंकारों से भरे हुए। और जैसे आप देखिए, आपके हमारे कोई जूते बांधे और हम चलना चाहें और हम चल नहीं पाएंगे। ऐसे हमारे अंदर, सबके अंदर छोटी छोटी बातों में अहंकार भरे हैं। और अहंकार कैसे कम होते हैं, कैसे नए अहंकार बनने कम हो जाते हैं, जब आपके ऊपर गुरु की कृपा, गुरु का प्रसाद जब होता है, तब आपके अहंकार जाने लगते हैं। और हमारे नए अहंकार भी कम पैदा होते हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे पूरे अहंकार निकल जाए, पर कम जरूर होने लग जाते हैं। और जब गुरु हमारी लाइफ में आता है, तो हमारी ये धारणा हो जाती है कि हम जो भी कर रहे हैं या जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे गुरु जी की कृपा है। देखिए, आज हम बैठते हैं, हम बोलते हैं, कोई भी काम होता है, गुरु जी, हम गुरु जी का नाम लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में ही बिकम्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो हमारे एक्शंस होते हैं, हम सब उसको गुरु जी के ऊपर हम बोलते हैं कि हमारे गुरु की कृपा है। और दूसरा मैंने ये नोट करा और कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकते। वी आर ऑल हैव आवर ओन इम्परफेक्शंस, ओनली गॉड इज परफेक्ट। बट हमको अपने अहंकारों को निकाल के कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर सत्य को बिठाएं। और ये ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, क्योंकि मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के गुरुजी ने मेरे को पूरी बुक के 22 एपिसोड्स सिखाए हैं, मैंने एक्सप्लेन करे हैं। उन्होंने बहुत डीप मेरे को उसमें अपने बारे में बताया। वो मैं आगे कुछ सत्संग में इंटीग्रेट करूंगी। और ऑटोबायोग्राफी में ये बोला गया है कि आप राइट गुरु को चूज करिए। देखिए, इतने गुरुज हैं, इतने हम लोग को, बट हमको हाउ वी हैव टू फाइंड द राइट गुरु, वी हैव टू चूज द राइट गुरु। और उसमें कहा गया, उनके गुरु कहते हैं कि जो चींटी होती है, वो भी मिट्टी में से
चीनी निकाल लेती है, तो आप क्यों नहीं एक राइट गुरु चुन सकते? और आप देखिए हमको कौन सा गुरु मिला है, हमको ईश्वर गुरु मिला है, जिसके जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी लाइफ में ईश्वर हमारे पास आएंगे। और जो हम और औरों के देखिए मॉडल गुरुज होते हैं, एंड वी हैव गॉट महाशिव एज अ गुरु। तो ये हमारे कोई कर्म बहुत अच्छे हैं पिछले जन्म के। जैसे अभी लख खुशियां में भी बोला गया है कि गुरु के महल प्राप्त जे होवे लिख्या मत, तो ये हमारे माथे पे लिखा हुआ था, जिन पूरब लिखे थे सदगुरु चरण गए। इसका मतलब हमारे जन्मों में लिखा हुआ था। और ऑटोबायोग्राफी में ये कहा गया है कि गुरु जो होते हैं ये हमारे साथ शुरू से थे, एस्ट्रल वर्ल्ड से थे। जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, जब हम खुशी में थे, हम रोशनी में थे, उथल पुथल में थे, गुरु ने ऑटोबायोग्राफी में उनको कहा, परमहंस को, मैं तो तेरे साथ हमेशा था, बट अब मैंने तेरा हाथ थामा क्योंकि तू अब मेरे लिए तैयार थे। तो देखिए हम गुरु जी के लिए तैयार थे, कुछ कुछ हद तक हम तैयार थे, बिकॉज मे बी आवर सोल वाज गुड, एंड दैट इज व्हाई वी शुड फील ब्लेस्ड कि हम इस द्वार पे पहुंचे हैं और हमको ऐसा गुरु मिला है। तो ये देखिए, और आप कभी भी अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ के आइए गुरु जी को जानने के। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप इस दरबार में हमारा दिमाग नहीं चलता, और आपको जो गुरु जी ब्लेसिंग्स दिखा रहे हैं या आपको सुना रहे हैं, आप उसको अपनी ब्लेसिंग समझिए, ना कि उसके ऊपर तर्क करें। देखिए मैंने इतनी ब्लेसिंग्स देखी है, इतनी अमृत वर्षा, शहद वर्षा, बहुत कुछ देखा है। हर हर ब्लेसिंग के पीछे मैं उसका लॉजिक, उसके ऊपर विचार करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, ये मैं क्यों सुना रहे हैं, इसके पीछे उनका हर एक के लिए मैसेज होता है। और आप उसमें ये हैरानगी नहीं आप जताइए कि ये कैसे हो सकता, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, और ये मैंने सीखा। और देखिए मैंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि गांधी जी ने परमहंस जी को कहा था कि लाखों, मैं गुरु परंपरा में विश्वास करता हूं, पर लाखों बिना गुरु के बिना उनको काम चलाना पड़ेगा। देखिए उस जमाने में 1935 में बोला था, आई फील अब तो करोड़ों को बिना गुरु के नहीं मिले हैं। ऐसा गुरु मिले जिसमें पूरी योग्यता और ज्ञान हो, और जिसको नहीं मिले वे निराश ना हो, वे ईश्वर के एकत्व में विश्वास करें। ये देखिए उसमें लिखा गया है जब गांधी जी से परमहंस जी गांधी जी से मिले थे। और देखिए हमें कौन मिला, व्हाट आर वी आर नथिंग। हम लोग हमने कैसे लाइफ लीड करी है, और हमें साक्षात गुरु ईश्वर मिला है। सो हाउ ब्लेस्ड वी आर। जस्ट आप हर मोमेंट की ब्लेसिंग करिए, ना कि आप तर्क करिए कि ये कैसे हो सकता है। अब देखिए, और एक और ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि अगर आप एंड ऑफ द अर्थ में भी खड़े होंगे, तो जब गुरु ने आपका हाथ थामना है तो गुरु आपका हाथ थामेगा, और जब आप उसके लिए तैयार हैं। और रविदास जी ने भी कहा है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। देखिए अब जो ये जन्म बचा है, मेरा तो बहुत थोड़ा बचा है, पर जिनके बचे हैं आप गुरु का नाम लीजिए और उनके मार्ग पे चलिए। और उसके बाद देखिए, मैं बिफोर स्टार्टिंग माय सत्संग, आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ सत्संग्स फ्रॉम ब्यूटीफुल सत्संग, जो प्यारे भी हैं, इनोसेंट भी हैं, और सेंट्स के ऊपर हैं, और स्पिरिचुअल सत्संग हैं। एंड देखिए गुरुजी क्या बुलवाते हैं, पर बिफोर गिविंग टेलिंग माय सत्संग, आई वांट टू टेल व्हाट आई हैव लर्नड इन माय जर्नी विद गुरुजी, व्हाट आर माय लर्निंग्स। और ये डिस्क्लेमर है मेरा, आप देखिए मेरी लर्निंग्स को सुनिए जरूर, पर आप वो अपने मन में लीजिए जो आपको ठीक लगता है। आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है, आप गुरुजी से पूछिए, और आप हर जने का, हर संगत का सुनिए, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, पर आप अपना दिमाग लगाइए कि आपको क्या ठीक लगता है। अब देखिए, जो मैंने इतनी सत्संग सुने जो 5 साल की जर्नी में, उससे मेरी जो क्या लर्निंग्स हुई और क्या गुरुजी ने मुझे आंसर्स दिए हैं मेरी लर्निंग्स के, जो मैंने उनके द्वारा सीखा है, वो मैं थोड़ा सा न्यूमरेट करूंगी बिफोर टेलिंग माय सत्संग। देखिए सबसे पहला जो मैंने सीखा, साथ संगत। कहते हैं जो साथ संगत, देखिए आज हम कितने लोग बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, आप कहाँ पर हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, बट वी आर ऑल सिटिंग टुगेदर, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गुरु की उस्तत कर रहे हैं।
तो ये साथ संगत किससे मिलती है? ये गुरु की कृपा से मिलती है। और हम सबका क्या लक्ष्य है? देखिए हम बैठे क्या बात कर रहे हैं, हम अपने गुरु की उस्तत कर रहे हैं। और गुरु ने ऑटोबायोग्राफी में कहा कि जब आप मिलकर गुरु का स्मरण करते हैं तो संगत के बीच प्यार और मधुरता की कमी नहीं होती। देखिए आपको मैं जानती नहीं, पर मुझे अपनी सब संगत से प्यार है। आज मुझे अपनी संगत से शायद अपने परिवार से ज्यादा प्यार है। और कहते हैं ना, एक लाइन है शब्द की, जो हम हर नाम चितारे सोई भाई मेरा मीत। सो आप सब हमारे मीत हैं, क्योंकि गुरु जी हम चाहते हैं वो हमको सोल फैमिली बना रहे हैं। आप देखिए कैसे कैसे लोग मेरी लाइफ में आए हैं जिनका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। पहले हमारा क्या दायरा था? हमारी फैमिली, हमारे नेबर्स और थोड़े फ्रेंड्स। और आज हमारा दायरा कितना बड़ा हो गया, पूरे वर्ल्ड में हम लोगों से मिल रहे हैं, उनके उनके सत्संग सुन रहे हैं और अपने गुरु को जान रहे हैं। और दूसरा क्या, देखिए साथ संग ऐसे रहिए जैसे मधुमक्खी। ये रविदास जी ने कहा है कि आप मधुमक्खी के छत्ते बनाइए, आप बी टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रहिए चढ़ के, और आप एलिवेट करिए, और ना कि एक दूसरे से जेलसी करिए। देखिए अगर मुझे सत्संग मिलते हैं या मेरे को गुरुजी एक्सपीरियंस देते हैं तो आप उसका शुक्राना करिए कि आपको भी सुनने को मिल रहा है, ना कि आप ये सोचिए कि आंटी को मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा। बिकॉज अगर आपको सत्संग नहीं मिलते, आई फील यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड कि आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है। गुरुजी आपकी लाइफ में तब आपको ज्यादा एक्सपीरियंसेस देते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं या आपको वो एलिवेट करना चाहते हैं, आपके थ्रू वे लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। जो मेरे सत्संग हैं, माय मैसेज थ्रू गुरुजी इज दैट आई हैव टू स्प्रेड हिज ब्लेसिंग्स। मुझे अपनी किसी भी ब्लेसिंग को हाइड नहीं करना है। ये गुरुजी का मेरे को आदेश है, और बहुत क्लियर आदेश है कि मुझे जो भी ब्लेसिंग मिलती है वो मेरी अकेली नहीं है, वो मेरी सारी सब संगत के लिए है। और द सेकेंड लर्निंग, और देखिए सब पाठों में साथ संगत का महत्व बोला गया। आप कोई भी आप गुरु बानी में शब्द सुन लीजिए, कहीं ना कहीं साथ संगत की लाइन आती है। और एक जो सबसे बड़ा सुखमनी साहब में एक लाइन आती है, साथ संगत सचखंड है। सचखंड का क्या मतलब होता है कि आप धरती पे, आपके अंदर राम रया भरपूर, आपके अंदर गुरु की माला के आप मोती बन के रहे, तब आपके अंदर सचखंड होता है, जब गुरु आपके अंदर पूरा विराजमान होता है। ये जपजी साहिब में बोला गया है। और ये देखिए साथ संगत से मिलता है। मुझे तो सोल का मतलब भी नहीं पता था कि सोल क्या होती है। ये सिर्फ मैंने सत्संग सुनने से सीखा। जब ये बड़े मंदिर का शुरू में कोविड में जब सत्संग शुरू हुए, सारी संगत आनी शुरू हुई, पुरानी संगत से मैंने इतने सत्संग सुने और बहुत हैरानगी होती थी। उससे पहले की जो मेरी जर्नी थी वो सिर्फ मुझे हैरान करती थी, और गुरुजी को मैंने एक जादूगर समझा और मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन है, ये क्या ये मेरे को लीलाएं दिखा रहे हैं। द रियल मीनिंग वी अंडरस्टूड बाय बीइंग विद साथ संगत। ना द सेकेंड लर्निंग इज गुरुबानी। देखिए गुरुजी ने क्यों गुरुबानी बोला है, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए कि, और ये मेरे लिए आई फील इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गुरुजी, जिसमें मेरी मदर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, विच विल शेक यू अप। और देखिए गुरुबानी क्या है, क्यों गुरुजी ने कहा, क्योंकि गुरुबानी सुनने से, बोलने से और उसको समझने से हम ईश्वर से जुड़ते हैं, और ये अंदर की हमारी आंख और कान खुलते हैं। ये हमारे जागने का प्रोसेस है, क्योंकि ये धुर की बानी, देखिए ये गुरुओं की लिखी हुई है, ये ईश्वर की, ये ऊपर से आई हुई बानी है। और देखिए नानक ने, देखिए ये जो मुझे बहुत टच करा, मैंने गुरु नानक जी के ऊपर एक सत्संग किया था, उनकी लर्निंग्स के ऊपर। देखिए उसमें मैंने क्या पढ़ा कि नानक जी ने क्या करा, परमात्मा को गा गा कर पाया और शब्दों का मार्ग अपनाया और अपने उन्होंने प्राण लगा दिए। देखिए वो मर्दाना के साथ घूमते थे और जब उनको आवाज आती थी वो गाते थे और वो रुबाब बजाते थे। उन्होंने गा गा कर ईश्वर को पाया, और कहते हैं इतना ध्यान लगाया कि वही उनका तप, वही उनकी मेडिटेशन और वही उनका योग बन गया। उनको किसी योगी की तरह पहाड़ों पे बैठना नहीं पड़ा, उन्होंने सिर्फ गुरुबानी से ईश्वर को पाया। और ये देखिए इसीलिए गुरुजी ने हमें इतना सरल मार्ग बताया है, और कहते हैं कलयुग में कीर्तन प्रधान और बानी जग में चानन।
तो इसीलिए देखिए मैं आई फील कि हमें बानी से बहुत डीपली जुड़ना है। आप शब्द को सुनिए पर उनको समझने की कोशिश करिए। पूरा नहीं समझ सकते तो आप कुछ लाइनों को समझिए, दैट इटसेल्फ विल चेंज योर लाइफ। आप देखिए थोड़ी थोड़ी लाइनें मुझे समझ जब आने लगी तो मुझे वो इतने मेरे दिल पे बैठ गई, क्योंकि उनके हर लाइन के पीछे एक मीनिंग गुरुबानी में ये। और गुरु नानक जी ने देखिए कहते हैं जब आप प्यासे होते हैं तो आप कुएं के पास जाते हैं। गुरु नानक जी ने हमको हमारे गुरुओं ने हमको ये सरोवर हमारे घर घर हमको पहुंचा। दिस इज व्हाट गुरुबानी इज। और देखिए जो गुरु जी के ब्लेस शब्द हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, ये इनको आप रत्नों की पोटली समझिए और इनको आप सीखिए, इनका व्यापार करिए, ताकि जो कोई आपको मिले तो वो पूछे कि आप आपका कौन गुरु है, आपने ये कहाँ से सीखा। इतना आपके अंदर गुरुबानी अंदर आनी चाहिए। और मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये मेरे मदर ने मुझे कैसे गुरुबानी से, इसमें उनका भी हाथ है, जो मैंने इतने सालों के बाद रियलाइज किया। अब देखिए द थर्ड लर्निंग आई अंडरस्टूड, जो मैंने सीखी कि हमको अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकालना है, और यही गुरुजी कहते थे। और नानक जी ने भी यही बोला कि ये इतने बड़े 5 शूरवीर चोर हैं, और उन्होंने कहा था जिन मिल मारिया 5 ऐसा, जिन मिल मारिया ऐसा कौन बली रे। कहते इतना कौन बली है जो इन 5 के ऊपर जीत सकता है। और एक देखिए मैंने बड़ा सुंदर शब्द कहीं पढ़ा, उसमें लिखा है इस देह अंदर 5 चोर बसे, अमृत लूटे मन मुक्त नहीं पूछे, कोई न सुने पुकारा। देखिए अभी तक हमारे अंदर क्या था, हमें पता ही नहीं था कि हमारी सोल के अंदर कितना फ्रेग्रेंस और नेक्टर है, जो हमारे ये सब लूट रहे थे। हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं, हम जो निंदा कर रहे थे, इतने हमारे अंदर अवगुण थे, ये हमारी सोल को ट्रबल कर रहे थे। ये जो हमें गुरु जी सिखा रहे हैं, अब देखिए हमको इनको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू गिविंग। देना सीखिए, कंटेंटमेंट करिए। देखिए लिमिट रखिए, इतना भगवान हमको जो देता है उसका शुक्राना करिए, ना कि हम ये नहीं कि आप एम्बिशियस नहीं हो, एम्बिशियस हुई, बट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर कि हर समय हमें हर चीज नहीं चाहिए। संतोष रखिए, ह्यूमिलिटी रखिए, और सत्य में जिए, और अहंकार को एक ओंकार में कन्वर्ट करिए। देखिए एक ओंकार क्या होता है, जपजी साहब में लिखा है जिसकी हलचल पूरी सृष्टि में है, ईश्वर की, ओम की, जो एक है, जो निराकार है, उसकी हलचल हर प्राणी में, हर प्रकृति में, हर नॉन लिविंग थिंग में भी है। आपको देखिए गुरुजी जो शायद दीवारों से दिखाते हैं या कहीं से दिखाते हैं, व्हाट डज इट प्रूव, कि वो कण कण में उनका वास है। वो हमको ये समझाना चाह रहे हैं, ये मिरेकल नहीं है। जो ये मैंने सब देखा है, वो यही समझाना चाह रहे हैं कि हमको सावधान होना है, हमको समझना है जो हम गलत काम कर रहे हैं, और ईश्वर का जो वास है वो इवन इन नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये, और अपने इस अहंकार को एक ओंकार में कन्वर्ट कर ये, और सब में ईश्वर को देखिए। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन, सबको बराबर समझिए। उसके बाद देखिए फोर्थ लर्निंग आई लर्नड, कनेक्ट विद योर सोल। देखिए आपका सोल जो है, बानी में बोला गया इटर्नल ब्राइट है। आप शरीर मुक जाएंगे, हमारा दिल चला जाएगा, हृदय चला जाएगा, हमारी सोल की जर्नी विल कंटिन्यू। तो आप उसको, अपनी सोल को ऐसा रंग अपने गुरु का लगाइए जो कभी ना मिटे, लाल रंग लगाइए। और ये बहुत बानी में लाल रंग के ऊपर बोला गया, एंड देयर आर मेनी लाइंस, लाल रंग तिसको लागा जिसके वट भागा, मैला कदे ना होए ना लगे दागा। तो आप गुरु जी को सोल में बिठाइए। और गुरु नानक जी ने सोल के ऊपर बहुत शब्द लिखे। और उसके बाद है मानना और मांगना। ये सबको पता है गुरु जी ने कितना स्ट्रेस किया है कि हमें ईश्वर को, उनको मानना है, ना कि मांगना है, बिकॉज ही नोज हमें क्या देना है और कब देना है। देखिए वो सबसे पहले हमको लाइफ देते हैं, फिर हमारे को हेल्थ देते हैं, फिर हमको और चीजें देते हैं। अब देखिए मेरी एक बहुत बड़ा इसके ऊपर सत्संग है, वो मैंने इस पे करा है, मानना मांगने के ऊपर एक। अब देखिए मेरी बहुत 2-3 डिजायर्स हैं जो मैंने गुरुजी से मांगी थी, वो मेरी आज तक नहीं पूरी हुई है। क्यों नहीं पूरी हुई है मुझे अब समझ आया, क्योंकि उसका समय नहीं है। क्योंकि गुरुजी अभी इतने 4 सालों से सिर्फ मेरी लाइफ को बख्श रहे हैं,
और वो जो लाइफ बख्श रहे हैं, उन्होंने मुझे कितने तरीकों से वो मेरे बख्श रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या नहीं मेरी लाइफ को बचाने। उन्होंने कुछ मेरे को पेन्स दी, 20% पेन्स दी, उसके अलावा मेरी पेन्स किसी और को दिए, किसी के थ्रू मुझे कुछ करवाया है, मेरे लिए महामृत्युंजय का पाठ किसी से कराया, बहुत कुछ उन्होंने ऐसे बड़े बड़े सत्संग दिए, ओनली टू सेव माई लाइफ। और सेव किसके लिए मेरी लाइफ करिए? बिकॉज व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ नाउ इज टू ओनली स्प्रेड हिज मैसेजेस, ओनली टू स्प्रेड हिज टीचिंग्स, व्हाट आई एम लर्निंग। पर आप वो ही लीजिए जो आपको समझ आती है और आपको ठीक लगे। उसके बाद देखिए द नेक्स्ट बिगेस्ट टीचिंग ऑफ गुरुजी's ईगो, जो जिसके लिए मैंने पहले अहंकार का बोला कि हमको अहंकार को किस में, एक ओंकार में कन्वर्ट करना है, इससे बड़ा कोई और ईगो का मीनिंग ही नहीं हो सकता। और अगर हम अहंकार में रहेंगे तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। अहंकार कम होंगे तो हमारे अंदर प्रेम, कृपा, दया आने लगेगी और ईश्वर हमको सारी सृष्टि में नजर आएगा, जो मैंने पहले बोला था। अब देखिए द 8th लर्निंग आई अंडरस्टूड, गेट ओवर द फियर ऑफ डेथ, इलनेस, लॉस ऑफ वेल्थ। हमारे को अपने भय निकालने, आप वाणी में भी देखिए बहुत बोला गया है डेथ, इसका कि क्या है कि हमको देखिए इट इज इनएविटेबल डेथ, बट हम होल आवर लाइफ वी आर लिविंग इन फियर। और वो कहते हैं जब डेथ आएगी वो बता के नहीं आती, बट वी आर लिविंग इन डेथ एवरी डे। आप ईश्वर पे, गुरु जी पे विश्वास करिए कि वो हमारे को हमें ये सब मुश्किलों से हमें निकाले। और उसके बाद द बिगेस्ट टीचिंग आई हैव अंडरस्टूड इज ग्रेटिट्यूड। देखिए आप कभी सोचा ही नहीं था कि जिस हालात में हम अगर कंफर्टेबल रह रहे हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं, आई थॉट इट वाज आवर राइट। नो, ये गुरु ईश्वर की कृपा है कि उसका हमें सांस सांस में गुरु जी का शुक्राना करना है कि आपने हमें ये ऐसा जीवन दिया है कि हम जी रहे हैं। देखिए अब कोविड में बचकर निकले, किसका शुक्राना करें? उन्होंने हमें संभाल के रखा है। और सबसे बड़ा जो ग्रेटिट्यूड है हमारे अंदर, उन्होंने जो जोत जलाई अपने, हमारे भीतर की जो उन्होंने जोत जलाई है, दिस इज आई फील इज माय आवर बिगेस्ट ग्रेटिट्यूड फॉर हिम। और सबसे बड़ी बात है, जीवन को जीना सिखाया है। आप पहले हम क्या कर रहे थे और उसके बाद मैं जो कर रही थी, मुझे अब जीवन का मीनिंग सिखाया और अपनी पहचान दी है। आज देखिए आप मेरा सुन रहे हैं, व्हाट वाज आई, कोई मुझे जानता नहीं था। आज किसी ने मुझे, एक संगत ने रात को फोन करा कि आंटी जब वो मेरा ऑटोबायोग्राफी का मैसेज, वो एपिसोड खत्म हुआ, एट 12 o'clock शी रैंग मी अप, शी सेज आंटी आपके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, मैं रहे ना रहे हम महका करेंगे। ये कौन कर सकता है? हु वाज आई? नथिंग। हम क्या है? हम एक छोटे छोटे कीड़े हैं। गुरु जी ने आज आप सबको एक नाम दिया है, इतने बड़े बड़े वो प्लेटफॉर्म्स आपसे सेवा करवा रहे हैं, तो हमारे को क्या पहचान दे रहे हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये उसका ग्रेटिट्यूड करिए। और देखिए अभी मैंने कल एक व्याख्या सुनी, मैंने अभी बहुत बड़ा पीकॉक का स्पिरिचुअल मीनिंग के ऊपर सत्संग किया, और परसों मेरे घर में सत्संग था, पीकॉक का थीम था, और गुरुजी ने मेरे पीकॉक के में शहद की वर्षा करी और पीकॉक में से शहद निकला जिस दिन मैंने सत्संग किया। दैट वाज हिज वैलिडेशन। और देखिए कल मैंने एक व्याख्या सुनी कि जो पीकॉक होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब देखिए हमें कैसे सृष्टि और पशु पक्षी सिखाते हैं। कहते हैं जब पीकॉक पानी पीता है तो उसके आंखों में से टप टप आंसू गिरते हैं, और उसके बाद जब वो मुड़ता नहीं है, वो उल्टा चलता है इन ग्रेटिट्यूड कि उसको जीवन जीने के लिए पानी मिला है। और ऐसे ही देखिए बबिया है, वो कैसे ऊंची उड़ान उड़ती है रेड वाटर पे। तो ये हमें नेचर सिखाती है कि हमें ग्रेटिट्यूड सीखना, और हम लोग के अंदर कोई ग्रेटिट्यूड नहीं था। और एक और मैंने टीचिंग सीखी, फॉरगिवनेस, कि बहुत मुश्किल है कि किसी को फॉरगिव करना जो हमें बहुत परेशान करते हैं या दुख देते हैं। लाइफ में बहुत ऐसे लोग आते हैं, पर सीखना है हमको फॉरगिव करना, एटलीस्ट ट्राई करना है। और एक 10th लर्निंग जो मैंने सीखी, प्यार सिखा। क्या प्यार सिखाया कि आपको गुरु जी को आप निस्वार्थ प्यार करें, विदाउट कंडीशंस। देखिए साधारण प्रेम होता है, वो इच्छाओं से भरा है। आप गुरु जी के पास गए, हम सब डिमांड लेके गए हैं और जाते हैं, गुरु जी आप ये ठीक करोगे तो हम मानेंगे आपको। बहुत लोग ये भी मैंने सुना है
कि मैं ऐसे सोचती थी कि मैंने आप ये पूरा करोगे तो मैं आपको मानूंगी, एंड वी ऑल डू इट एवरी डे। तो उन्होंने वो करेंगे जब उनका समय होगा, हैव फेथ इन दैट। और उनका प्यार हमको, उनका प्यार जो है वो इतना विशाल, इतना विराट है, जिसका कोई एंड नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप देखिए, हम लाखों करोड़ों लोगों को वो जानते हैं, सबके अंदर है। ही इज इन द यूनिवर्स, ही इज अ कॉन्शियसनेस, ही सबके अंदर है, चाहे वो आप उनसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। और लिव इन होप, कि हमें याद रखना है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सब ठीक कर सकते हैं, हम सबको समाधान मिलेगा हमारी मुश्किलों का। बस आप उनकी अनुभूति, उनको महसूस करिए, उनकी अनुभूति करिए, उनको फील करिए। देखिए, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, नहीं हो रही है सर, गुरुजी को पता है उन बातों को, एंड उनका टाइम आएगा, वो करेंगे, सबके लिए करेंगे। और द अदर spread his love and energy to others। जो आप सीख रहे हैं, जो आप उसको स्प्रेड करिए, उस लव को स्प्रेड करिए। एंड और फेथ रखिए, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ रखिए कि गुरुजी भी आपसे, आपके फेथ को देखकर हिल जाए। अब देखिए, फेथ कैसे वो आप से हिलेंगे, जब आप उनकी टीचिंग्स को फॉलो करें, तब वो आपसे कि वो कहेंगे कि देखिए, ये मेरा जो शिष्य है, ये कितना मेरी सब बात सुनता है। देखिए वो क्या हमारी लर्निंग्स हैं, हमें अच्छा इंसान बनना है, लोगों, किसी को हार्म नहीं करना। डोंट यूज द पावर ऑफ वर्ड्स एंड पोजीशन। आप अगर कोई ओहदे पे हैं तो आप उसको मिसयूज नहीं करिए, अपने वर्ड्स को सोच के बोलिए। डोंट हर्ट अदर्स। उसके बाद है, कोई निंदा नहीं करिए, कोई गॉसिप नहीं करिए, और ईमान की कमाई कमाइए और चैरिटी करिए, एंड फील द पेन ऑफ अदर्स, और वॉक ऑन हिज पाथ। ये देखिए, ये जो है, ये मेरी लर्निंग्स हैं। और क्योंकि वो मैं हमेशा इसलिए ये लर्निंग्स बोलती हूँ, क्योंकि गुरुजी सत्संग सबको देंगे और दे रहे हैं, पर क्या हम उससे सीख रहे हैं, वो हमको स्प्रेड करना है। अब देखिए, अभी बैसाखी और नवरात्रे चल रहे हैं, सो आई विल डू 2 सत्संग्स, फर्स्ट 2 सत्संग्स ऑन बैसाखी एंड नवरात्रा। बहुत मेरे स्पिरिचुअल और डिवाइन सत्संग्स हैं, जो आपको थोड़ा सा हिलाएंगे भी, आपको सोचने में मजबूर करेंगे, और आपको बहुत बहुत प्यार आएगा अपने गुरु पे, और शायद मेरे पर भी आ जाए। और देखिए, ये क्या है, आज का जो मेरा सत्संग है, ये गुरु गोविंद सिंह जी। देखिए, हम बैसाखी क्यों मनाते हैं? उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, क्योंकि वो समय ऐसा था कि मुगल एम्पायर्स में कन्वर्जन्स हो रही थी, और धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये पंथ चलाया। और देखिए, थोड़ा बहुत मुझे हिस्ट्री में का पता था, पर इतना बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारे गुरुओं की कितनी कितने वो हमारी लाइफ में उन्होंने हमको बचा के रखा। आज जो हम खड़े हैं, उन्हीं इन गुरुओं की वजह से खड़े, जिन्होंने अपनी प्राणों का, अपनी फैमिली का उन्होंने त्याग किया। अब देखिए, मेरी जर्नी कैसे गुरु गोविंद जी से शुरू होती है। ये 2021 की बात है, जब बहुत प्लेटफॉर्म्स पे सत्संग चल रहे थे। तो एक प्लेटफॉर्म पे वो लोग क्या करते थे कि एक कंप्यूटर से एक नाम निकालते थे कि आप नेक्स्ट डे अरदास करिए। तो देखिए, मेरा नाम आया, तो मैंने उस दिन देखा कि नेक्स्ट डे कुछ गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस था, ये मुझे याद नहीं कौन सा था। तो मैंने उनको मैसेज करा कि आंटी, वो लोग 2 मिनट देते थे, मैंने कहा आंटी आप मुझे 5 मिनट देंगे तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू डू अरदास, क्योंकि कल गुरु गोविंद सिंह जी का ये दिवस है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 4-5 मिनट देते हैं, आप इससे ज्यादा समय नहीं लीजिएगा। देखिए, मैंने पढ़ना शुरू करा, तो मैंने क्या पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह जी है जो महान संत, योद्धा, एंड त्याग, वीरता, बलिदान के प्रति, मानवता के लिए पूरा उन्होंने जीवन संघर्ष में बिता दिया, धर्म की रक्षा करी और परिवार का बलिदान किया। और ही वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर, पोएट, फिलोसोफर
एंड ही वाज प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेजेस। उनको संस्कृत आती थी, उनको फारसी, हिंदी, अवधी, क्योंकि वो बिहार में पैदा हुए थे, पटना में, उनको बिहार की भी लैंग्वेज आती थी। और देखिए उन्होंने 4.5 साल पाउंटा साहिब में बिताए, जहां पर उन्होंने पुराणों को समराइज किया, संक्षिप्त में लिखा, कन्वर्ट करा। मार्कंडेय पुराण को, देवी महात्म्य उन्होंने, दुर्गा की प्रेज में उन्होंने लिखा, 24 अवतारों की प्रेज में लिखा उन्होंने, चंडी की वार्ड, जफरनामा, चौपाई एंड जापसार। देखिए कितना कुछ उन्होंने लिखा। और जफरनामा उन्होंने औरंगजेब को लिखा, उसके बाद औरंगजेब सबको छोड़ के औरंगाबाद चला गया था। उसको इतनी वो शर्म आई, जो उन्होंने, बहुत सुंदर है, वो फारसी में लिखा है, एंड ये मेरी कभी बड़ी इच्छा है कि उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं। अब देखिए उनके लिए क्या कहते हैं, उनके लिए कहते हैं शहनशाह, शहनशाह, राजाओं के राजा, इजादी मंजूर, दैट इज एक्सेप्टेड बाय गॉड, और मरहम है हर रंज। कहते हैं कि जब आप दुखी हो तो आप गुरु गोविंद सिंह जी को याद करिए, बिकॉज ही इज बाम फॉर एवरी सॉरो। मरहम, कहते हैं वो मरहम का काम करता है। जब आप परेशान हो तो आप गुरु गोविंद सिंह जी को याद करिए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटों की बलिदान करा, अपनी माता का बलिदान करा धर्म के एक। और उसके बाद देखिए, अब ये सब मैंने उस दिन देखिए ये सत्संग, ये मैंने अरदास करी। आप देखिए बहुत लोग अरदास करते हैं, कहाँ मेरा सत्संग पहुंचा, जो आज तक चल रहा है। ये 2021 की बात है। देखिए उस दिन क्या हुआ, और ये जो मेरा सत्संग है, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये गुरुजी ने मेरे को फ्रेग्रेंस के साथ भी इंटरवाइंड करा है, कि फ्रेग्रेंस का क्या मीनिंग होता है, जो हम सब संगत बोलती है कि हमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। आज मैं ये बताती हूँ कि गुरुजी ने मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कैसे फ्रेग्रेंस का भी मीनिंग बताया। देखिए सितंबर 21 में क्या होता है कि एक हमारा जो ग्रुप चल रहा था, उन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म पे एक वचन के बारे में बोलने के लिए बोला, कि वो वचन क्या था कि आप अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ के आएंगे तो आप गुरुजी के बाहर रख के आइए, और फिर आप इस दरबार में आइए, और फिर गुरुजी के नजारे देखिए। अब आप ये देखिए, मेरे पहली दफा अपने बेड के साथ एक गुरुजी का स्वरूप लगाकर और 2 लाइट्स लगाकर वो मैंने सत्संग करा। और उसमें देखिए मेरे बहुत क्वेश्चंस थे गुरुजी से, कि गुरुजी आप ये जो हम इतने बड़ी बड़ी गद्दी लगाते हैं, क्या आप आते हैं, क्या आप सच्ची मुच्ची आते हैं, और आप कौन हैं, आप लाइट कैसे हैं। और देखिए मुझे तब तक जनवरी 21 से मेरी ज्योत में बहुत दर्शन आने लग गए, और जो मैं एक्सपीरियंस मेरे माइंड में चल रहा होता था, और जो मैं बोलती थी, गुरुजी मुझे ज्योत में दर्शन देते थे, और वो उन्होंने मुझे एक ऐसी नजर दे दी थी, कहते हैं विद व्हाट आईज कैन यू सी योर बिलवड, ओनली थ्रू हिज आईज। और ये गुरुजी ने एक ऐसी शक्ति दी थी कि आई कुड मेक आउट दोज दर्शंस। अब आप देखिए, जब ये मैं गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ी, तो उनका एक बहुत प्यारा शब्द है, दे शिवा वर्ग मोहे शुभ कर्मन थे कभी ना टरो, कि मैं कभी अच्छे काम करने से ना घबराऊं। और ये मैंने कहीं एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते थे कि आप कर्म करिए, और सबसे बड़ा कर्म है आप बच्चों की हेल्प करिए एजुकेशन में, which I was doing, helping few children in getting admissions and other things। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी। तो ये मैंने उस दिन समझा कि ये गुरुजी ने जो मुझे ये शब्द को सिखाया। और एक मैं शब्द हर अपने सत्संग में शुरू में बोलती थी, जगमग नूर है गुरु मूरत का ध्यान सदा हजूर है। तो मैं गुरुजी से पूछती थी कि आप हजूर हैं, आप क्या सत्संग में आते हैं। ये मेरे बड़े प्यारे इनोसेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि इनमें मुझे गद्दी में और सब में लॉजिक नहीं समझ आता था। अब आप देखिए इस सत्संग में, जब मैंने ये सत्संग करा और मैंने बुद्धि के ऊपर बहुत बड़ा एक अच्छी प्यारी सी स्टोरी सुनाई कि आप एक घोड़े को बांध दे और वो फिर दौड़ता है, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं कि जो घोड़ा पे बैठा होता है वो कहता है कि मैं अपनी बुद्धि को बांध रहा हूँ। तो अंकल जो कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मैं आपको 100 में से 102 नंबर देता हूँ। तो आई वॉज हैप्पी, बट आई डिडंट रियलाइज कि हम लोग कुछ मैटर नहीं करते हैं। व्हाट मैटर्स इज आवर गुरु। मेरे गुरु सुन रहे थे ये मेरा सत्संग। अब आप देखिए क्या गुरु जी ने मुझे दिखाया। गुरु जी ने मेरी ज्योत के ऊपर डिफरेंट लाइट्स दिखाई, और डिफरेंट कलर्स की। एक उन्होंने अपना थम्स अप करते दिखाया, और जो सबसे बड़ा उन्होंने मुझे दर्शन दिया संगत जी,
आपको, आप जो मैंने उस दिन नहीं देखा, 2 दिन के बाद देखा, वो जोत की दीवार और थाली के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी के मेडिटेशन पोज में ब्यूटीफुल दर्शन। आज अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तब भी आप वो दर्शन देख सकते, with his eyes closed, mustachios, turban, such beautiful darshans. And uncle, I will share with you. And they are such pristine darshans. I can't tell you. और मैं बहुत हिल गई। आप देखिए, ये जिस दिन मैंने 2 दिन के बाद ये दर्शन देखे, और ये रात को मैंने 1:30-2 बजे देखे, और हमारे सत्संग चल रहे थे उस दिन मैंने देखे। और देखिए, सुबह जो हमारा 6 बजे का प्लेटफॉर्म है, 6 से 8 बजे आंटी कहती है कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस है। आज के दिन उन्होंने पांवटा साहिब में कुछ उन्होंने बोला जो उन्होंने करा था, और कहते हैं जो पांवटा साहिब में जब वो वहां पर रहे थे तो जो यमुना नदी थी वो बहुत बहुत तेज चलती थी, उनको बहुत डिस्टर्ब करती थी। तो उन्होंने अपनी, उनकी मेडिटेशन को डिस्टर्ब होते थे, तो उन्होंने यमुना को बोला, तो वो जितना पोर्शन है वो साइलेंट है। आप देखिए, आप पांवटा साहिब जाइए, वहां उन्होंने मेडिटेशन हॉल बनाया, जितना मेडिटेशन की लेंथ है उतने पे यमुना शांत है, उसके बाद उसकी लहरें बहुत तेज हो जाती है। तो ये देखिए, ये मुझे समझ आया कि गुरु जी ने मेरे को जो गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन दिए, और अगले दिन ये सुनवाया कि पांवटा साहिब के बारे में बताया, जो मुझे पता ही नहीं था कि पांवटा साहिब कहाँ पर है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, फरवरी में, ये सितंबर की बात है, फरवरी में थोड़ा सा कोविड कम हो गया, सो आई वेंट टू ऋषिकेश, और वहां से मैंने देखा पांवटा साहिब बहुत पास है, और मैं पांवटा साहिब गई। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, जहां मेडिटेशन हॉल है वहां पर क्या लिखा हुआ है। मेडिटेशन के हॉल के बाहर एक लिखी हुई है कि गुरुमुखी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है, मे द फ्रेग्रेंस ऑफ आवर लव रीच यू वेर एवर यू आर, मे यू ऑलवेज रिमेन engulfed in our love। इसका क्या मतलब है कि हमारी खुशबू, मतलब हमारी, मतलब गुरु जी की, ईश्वर की, गुरु गोविंद सिंह जी की, आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, वो हमेशा आपके साथ रहे। और मे यू ऑलवेज रिमेन engulfed in our love, मतलब जैसे एक आग की तरह आपके अंदर, जो आपके अंदर हमारा प्यार है। तो ये गुरु जी ने मुझे फ्रेग्रेंस का मीनिंग सिखाया, क्योंकि मैं गुरु जी को कहती थी, गुरु जी आपने मुझे सारे सत्संग एक्सपीरियंसेस के दिए, आपने मुझे फ्रेग्रेंस का नहीं दिया। आपकी मैंने कभी फ्रेग्रेंस नहीं देखी, कभी महसूस नहीं करी। उसके बाद देखिए संगत जी, गुरु जी ने मुझे फ्रेग्रेंस का कैसे सत्संग दिया कि ये बड़े मंदिर में एक बार गई, तब शायद पास के थ्रू जाते थे, इसके बाद बीच में फिर स्टार्ट बंद हो गया था या कुछ हुआ था। आप देखिए, हम दर्शन करके आए, मेरी गाड़ी में मैं और मेरा ड्राइवर थे, पूरी गाड़ी हमारी फ्रेग्रेंस से भरी। आफ्टर आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फ्रेग्रेंस। और देखिए, ये गुरु जी, देखिए सत्संग में भी मैंने सुना कि गुरु जी ने कुछ संगत को फ्रेग्रेंस ऐसी दिखाई थी जो कस्तूरी। ये मैंने एक प्लेटफॉर्म पे सुना, बड़े मंदिर पे एक संगत ने बताया। और उसके बाद देखिए, सरचार्ज विद डिवाइन लव में पेज 52 में आप पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि एक गुरुजी को ने एक किसी को, उन्होंने उनको क्वेश्चन किया था अबाउट हिम, यू नो, कि आपके, तो गुरुजी ने उनको अपने रूप में गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन दिए थे। और फिर आंटी ने उस बुक में लिखा है कि जो दर्शन होते हैं इज द मोस्ट होली ऑफ ऑल द होली एक्सपीरियंसेस। आप देखिए संगत जी, मुझे बहुत दर्शन सब गुरुओं के दिए हुए, गुरु जी ने सब ईश्वरों के दिए, सब भगवानों के दिए, तो इससे बड़ा और क्या आप शुक्राना करेंगे। उसके बाद देखिए, चौपाई साहब में बहुत बहुत प्यारा पाठ है, और मैंने उसको पूरा सीखा है। उसमें देखिए एक लाइन है, पूछो हमारे पच्छा श्री अस्तुज करियो रक्षा। अस्तुज का क्या मतलब होता है? तलवार। तो आप तलवार पकड़ के हमारे साथ चलिए और हमारी रक्षा करिए। रक्षा का क्या मतलब कि आप हमारे जीवन की रक्षा करिए, हमें हमारे विकारों के इसको काटिए उस तलवार से। और एक भी जैसे एक शब्द की लाई है, कनक कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारो, मतलब आप तलवार से हमारे दुख को काटिए इंस्टेंटली। कनक मीन्स एकदम, आप कनक कटाक मतलब इंस्टेंटली आप काटिए। और ये है कि ये रक्षा करता है ये चौपाई साहब। आप देखिए, गुरु जी ने मेरे को
एक मेरी जोत की दीवार पे घोड़े पे तलवार लेके। और फिर देखिए 28 अगस्त 2022 में उनका दिवस था और मुझे नहीं पता। तो मेरी एक संगत फ्रेंड ने मुझे हरमंदिर साहब की पिक्चर्स भेजी कि आंटी देखिए आज गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस है, क्योंकि आप उनसे इतना जुड़े हैं तो मैं आपको वो भेज रही हूँ। कोई ये पूरे फूलों से सजाया हुआ था। तो मैंने उस दिन कहीं जाना था और मेरी गाड़ी नहीं, ड्राइवर नहीं आया था। तो ये गुरु जी की लीला थी, वो मुझे रोकना चाहते थे। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैं कहा गुरु जी मुझे माफ करिए, मुझे नहीं पता आज गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस है, नहीं तो मैं सुबह कुछ बनाती, प्रसाद बनाती। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने बात खत्म नहीं करी है, मेरी दीवार के ऊपर, दिए के दीवार के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी के इतने ब्यूटीफुल दर्शन आए। अंकल मैं वो भी आपको भेजूंगी, पूरे मूंछों में टर्बन लगाई हुई। इंस्टेंटली ही गेव मी दोस दर्शंस। आप देखिए 28 अगस्त 22 को उनका कोई दिवस था। और फिर उसके बाद देखिए फिर मेरे लास्ट ईयर, मैं बैसाखी में हमेशा सत्संग करती हूँ। लास्ट ईयर उन्होंने बैसाखी में मुझे फिर मेरी दीवार के ऊपर चोले के पे दर्शन दिए अपने, और भोग खाया, और बहुत बड़े ऑटोबायोग्राफी के ऊपर भी एक्सपीरियंस दिए। वो बहुत बड़ा मेरा सत्संग है। अब इसके देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है, ये गुरु ये क्यों उन्होंने मुझे सब दिया, इसका क्या कंक्लूजन है। उनका एक बहुत प्यारे शब्द की लाइन है जो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। आप भोले भाव से प्रेम करिए और आप फिर गुरु जी के नजर, ये मैंने समझा। आप कोई भी उनके डिमांड्स नहीं करिए, आप भोले भाव से गुरु जी को प्यार करिए, कभी तर्क नहीं करिए कि ये कैसे है, ये क्यों है, और लॉजिक नहीं लगाइए, और ये आप अपना भोला भाव रखिए। और ये मेरे को गुरु जी ने सिखाया। अब देखिए यहाँ पे फ्रेग्रेंस का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ जो मैंने सीखा। कहते हैं जब मैंने गुरु जी को कहा आपकी मैंने तो उन्होंने मुझे कैसे महसूस कराई ये मैसेज दिला के, और दूसरा मुझे क्या समझाया कि जब उनकी सुगंध तो सारी सृष्टि में है, आप गुलाब में क्यों देख रहे हैं, आप पूरी सृष्टि में उनकी सुगंध देखिए। ही इज प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट एवरीवेयर। आप वो स्मेल को देखिए, उसको महसूस करें। ये मैंने समझा, वो तो कण कण में उनकी सुगंध बसी हुई है, और यही गुरु नानक जी ने अपनी आरती में बोला है। तो हमको गुरु जी हमारे सारे वो विचलित कर रहे हैं। और यही परमहंसा ने एक उनको कोई गुरु योगी मिले थे जो वो सुगंध दिलाते थे, जिन्होंने कोई एक ऐसी विद्या सीखी थी जिससे वो रोज की और कुछ फ्लावर्स की। तो परमहंसा ने उनको बोला, वो तब सिर्फ 14 साल के थे, उन्होंने कहा आप ईश्वर की क्या आप सुगंध को टेस्ट कर रहे हैं, वो तो सब जगह है उनकी सुगंध। ये मैंने देखिए सीखा। और अपने सोल में आप गुरु जी के फ्रेग्रेंस को रखिए, और उसका आप एसेंस, उसके नेक्टर को आप अमृत को पिए। और ये देखिए एक लाइन मैंने बड़ी प्यारी कहीं पढ़ी, ये मैंने कहीं ऋषिकेश में किसी आश्रम के बाहर पढ़ी थी। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी। तो फ्रेग्रेंस तो अंदर है, मृग को पता ही नहीं है। तो ये देखिए ये मैंने गुरु गोविंद सिंह जी का मेरा सत्संग है, विच इज वेरी डिवाइन। आई एम श्योर यू विल बी, आपको जरूर ये बहुत प्यारा लगा होगा। और बहुत मेरे को तो बहुत ही, मेरे वो ही नाउ माय इटर्नल गुरु। और इनके एक बड़ा प्यारा शब्द है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ पड़े। आप देखिए इन्हीं की कृपा से, गुरु जी की कृपा से ही हम सजे हुए हैं, जो आज हम उनके शरण नहीं तो हम भी कहीं रुल रहे होते। अब देखिए अब डिवाइन मदर का, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सत्संग ऑफ माइंड। एंड इसमें मेरी मदर का भी बहुत हाथ है। और देखिए क्या होता है, ये 13 सितंबर 2022 की बात है। एक हमारे यहाँ जीके में सत्संग होता है जहाँ पे सिर्फ गुरु जी के पुराने जो ब्लेस करे हुए शब्द चलते हैं। तो मैं वहां पर गई थी, और जब हमें सत्संग में बैठी तो उस दिन क्या था, प्ले लिस्ट में सिर्फ मदर और फादर, माता पिता के शब्द थे, कोई भी ऐसा शब्द और नहीं था।
और मेरा मात पिता हराया, तू मेरा माता तू मेरा पिता, बहुत ऐसे शब्द थे। और मेरे और एंड में जो श्लोक आया, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महा, दिवस रात दो दाई दाया खेले सगर जग। तो देखिए मेरे को बहुत, मेरे अंदर बहुत दुख हुआ, क्योंकि आई विल जस्ट नॉट टेल यू कि जो मेरे अंदर 40 इयर्स की पेन थी अपनी मदर को लूज करने की, वो मैंने उस दिन समझी कि गुरुजी मुझे ये समझाना चाह रहे हैं इस सत्संग में बिठा के कि मैं ही तेरा माँ हूं, मैं ही तेरा पिता हूं, मैं ही तेरा भाई हूं, मैं ही तेरा बंधु। ये उस दिन मुझे बात बहुत समझ आई। और जब मैं उठ के गई तो मेरे अंदर ये मैंने रिजॉल्व कर लिया कि आज के बाद मैं अपनी मदर के लिए नहीं रहूंगी कभी भी, और उनको गुरु जी में देखो। ये मैंने उस दिन ये बात समझी। देखिए मैं आपको अपने मदर के लिए थोड़ा सा बताती हूँ कि माय मदर, वी आर 4 सिस्टर्स और आई एम द यंगेस्ट एंड आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 2 इयर्स ओल्ड। तो मेरी मदर ने हमको बहुत अच्छी तरह पाला, बहुत प्यार किया, बहुत कभी उन्होंने जताया नहीं कि हम डॉटर्स हैं। बहुत बहुत प्यार किया, बहुत हमको पढ़ाया लिखाया। एंड आफ्टर शी मैरिड मी तो शी फेल्ट वेरी इल, और उन्होंने हॉस्पिटल की के बेड पे हमको एक पेपर लिख के दिया और बोला कि बेटा जब तुम दुखी हो, जब तुम परेशान हो, तुम ये जरूर पढ़ना। अब देखिए संगत जी, सारे पेपर्स मेरे पास आए और ये पेपर मैंने खोला और मैंने ये सोचा कि ये कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी में से है, और मैंने इसको ओवरलुक करा। आप देखिए जब कोविड में ये पेपर मैंने नित नेम में रखा था, क्योंकि आई फेल्ट कि इट इज रिलेटेड टू गुरु ग्रंथ साहिब जी, क्योंकि मैंने पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। आप देखिए उस दिन जब मैं ये पाठ करती थी, मैंने वो कागज खोला तो मेरी मदर ने 4 शब्द लिखे थे। वो 4 शब्द क्या थे? थिर कर बैसो हर जन प्यारे, और एक था कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, और ताती वाव न लगे पार ब्रह्म शरणाई, और चौथा था इच्छा पूरक सर्व सुखदाता बस में करे काम धेनु, कि आपकी जो इच्छा होगी आप पूरी होगी और आप ईश्वर को याद करना। संगत जी वो 4 शब्द हैज चेंज्ड माय लाइफ। और गुरुजी ने वो मेरे से कागज लिखवा के मेरी मदर से कनेक्ट कर, और बहुत उन्होंने मेरी मदर के अपने साथ दर्शन भी दिए और उनको बैठे दिखाया। आज के बाद देखिए उसके बाद क्या होता है, मैं ये घर आती हूँ और घर आके मैं क्या देखती हूँ कि मेरी ज्योत के ऊपर एक डिवाइन मदर के दर्शन आए और बड़े क्लियर दर्शन आए हुए काली माँ के। तो देखिए मुझे याद आता है कि मैंने एक ऑटोबायोग्राफी का छोटा सा साइनॉप्सिस एक प्लेटफॉर्म पे किया था, तब मैंने ये बुक की एक्सप्लेनेशन नहीं करी थी। और उस बुक में, पूरी बुक में, डिवाइन मदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, क्योंकि परमहंस जी की मदर की वो 10-11 साल के थे, डेथ हो गई थी। और उनकी मदर उनको बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनको पता था ये योगी बने, और उनको प्रिडिक्ट करके उनको पता था कि इसको गुरु मिलेगा, इनको गुरु मिलेगा, ये बहुत बड़ा योगी बनेगा। तो आफ्टर ही लूजेस हिज मदर, तो वो अपनी मदर को कभी नहीं भूल पाए। तो वो एक बार एक गुरु के घर जाते हैं, तो वो गुरु कहते हैं कि मैं डिवाइन मदर को प्रे कर रहा हूँ, तो मुझे अभी रुक जाओ, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। तो जैसे ये मदर का नाम सुनते हैं तो ये जमीन के ऊपर लौटने लग जाते हैं कि आप गुरु को कहते हैं कि आप मुझे डिवाइन मदर के दर्शन कर। तो वो गुरु कहते हैं इतना आसान नहीं है। अब ये घर जाते हैं, इनकी एक एटिक होती है परछत्ती, वहां जाके ये बहुत प्रे करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं, गुरु को डिवाइन मदर को याद करते हैं। डिवाइन मदर गिव्स हिम दर्शन, ब्यूटीफुल दर्शन शी गिव्स हिम। एंड वो संगत जी क्या बोलती है कि जो धरती पर माता होती है और जो मैं हूं, मैं अपने बालक को कभी होता नहीं। संगत जी वो उस दिन मैं समझ गई कि ये गुरु जी का मैसेज था। और ये मैंने सोचा कि देखिए कि ये मेरी जर्नी यहाँ पे मैं समझ गई हूँ। और अब मैं अपनी मदर को then I did not cry, I understood the spiritual meaning of it. और उसके बाद देखिए गुरु नानक जी ने भी बोला है, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, उसमें उन्होंने बोला है कत की माई बाप कत तेरा, कितो था हमारे, कि हम कौन से जन्म में हमारी कौन सी माँ थी, कौन पिता था, हमें नहीं पता। इस जन्म का हमें पता, हमें पिछले जन्मों का नहीं पता। तो ये सब बड़ी उन्होंने मुझे अंडरस्टैंडिंग दी। उसके बाद देखिए
अब ये सितंबर में हुआ। दिसंबर में गुरुजी ने मेरा अचानक, हमारे एक फ्रेंड है बहुत, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है जो हम उनके साथ ट्रैवल करते हैं, वो मुझे महालक्ष्मी के टेम्पल लेके गए। महालक्ष्मी मीन्स मदर ऑफ द यूनिवर्स, जिसकी सारी ये नव दुर्गा उन्हीं के रूप है। शी इज कंसिडर्ड एज शक्ति। शी इज निराकार, शी हैज नो बिगिनिंग एंड एंड। और गुरुजी मुझे कोल्हापुर में ये महालक्ष्मी के टेम्पल लेके गए, और देखिए मैंने उसका फिर मंत्र पे सीखा कि वो शी इज द फॉर्म ऑफ मंत्रा, शी इज द फॉर्म ऑफ योगा, एंड शी इज इन बोथ सटल एंड सूक्ष्म, जो सूक्ष्म हम देवियों की आजकल पूजा करते हैं। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी का जब मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ और मैं चैप्टर्स पढ़ रही होती है, तो ये चैप्टर 9 है, जिसमें वो डिवाइन मदर का, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि वो गुरु के पास जाते हैं और वो उनको जिससे वो दर्शन मांगते हैं कि मुझे माँ के दर्शन करने हैं। तो देखिए वहां पे गुरुजी ने मुझे एक दीवार के ऊपर, एक घी के जो जोत की घी के ऊपर एक एम, बहुत बड़ा एम लिखा हुआ है ओम के फॉर्म में, अंदर डिवाइन मदर के दर्शन दिए। और उसके बाद एक उन्होंने मुझे दर्शन दिए जिसमें माँ के दर्शन है, एक आंख माँ की है और एक आंख में गुरुजी है। क्योंकि वो चैप्टर 9 में परमहंसा जी ने ये बोला कि मैंने अपने गुरु को क्यों इतना रो रो के बोला कि मुझे मदर के दर्शन कराओ, मुझे तो अपने गुरु के अंदर माँ को देखना था। कहते ये मैंने बहुत सालों के बाद समझा कि मेरे गुरु के अंदर तो सब है। मेरे जो मैं डिवाइन मदर, अपनी माँ को याद करता था, माँ के लिए रोता था, या मैं डिवाइन मदर को याद करता था, वो तो मेरे गुरु में है। तो ये देखिए, ये गुरुजी ने मुझे दर्शन दिखाए जो मैं उस टाइम समझी नहीं। और जब मैं चैप्टर 9 में आई, क्योंकि मुझे करना था एक्सप्लेनेशन, तो मेरे आई गॉट गूज बम्प्स कि ये गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया। क्योंकि संगत जी, ऑटोबायोग्राफी में जितने चैप्टर्स करे हैं मैंने, सब में गुरुजी ने मुझे पहले ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया, और मुझे नहीं पता था कि क्या उस चैप्टर में आने वाला है, और गुरुजी मुझे पहले एक्सपीरियंसेस देते जाते। अब देखिए, अब ये मेरा ऑटोबायोग्राफी खत्म हुआ, अभी 2-3 महीने पहले क्या होता है कि मैं कहीं जाती हूँ और मैंने एक महालक्ष्मी की मूर्ति खरीदी, ये मेरे पीछे भी है। अब देखिए, अपने मंदिर के लिए ये दरबार गुरुजी ने लगवाया है। यहाँ पर जो भी ईश्वर विराजमान है, सब गुरुजी ने, उनके सत्संग भी हैं। अब देखिए, नेक्स्ट डे एक संगत का मुझे सुबह सुबह 7 बजे फोन आता है। कहती है, आंटी मैं आपसे अपनी एक ड्रीम शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो 7 बजे मुझे क्यों कर रही है। अब आप देखिए, 7 बजे तो वो मुझे कहती है कि आंटी मुझे आज ये आया कि एक हम लाइन में एक मंदिर के आगे खड़े हैं और सबने महालक्ष्मी के धागे हाथ में पकड़े हुए हैं, और पंडित जी कह रहे हैं कि आप अंदर जाइए और सब अपने इष्ट को ये धागा बांधिए। तो कहती है, जब मेरी बारी आती है तो मैं शिव जी को धागा बांधती हूँ, वो शिव जी गुरु जी के रूप में हो जाते हैं। और संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं रात को महालक्ष्मी की मूर्ति लाई हूँ और सुबह 7 बजे उसने मुझे ये सत्संग सुनाया। और फिर देखिए, जहां जिस दरबार से मैं जुड़ी हुई हूँ, उस दिन हमारे वहां सत्संग था, तो मैं जाकर बाजार से सारी संगत के लिए धागे ले आई, और हम सब ने गुरु जी को धागे बांधे। तो ये मेरे 2 बहुत बड़े डिवाइन सत्संग हैं जो मैंने आज, जो ये 2 फेस्टिवल्स चल रहे हैं और उसके ऊपर ये मैंने करे हैं। और मेरे बहुत है कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि गुरुजी जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आपके मन में भी चल रहा है, गुरुजी को पता है। और ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है, ये अभी समय लेगा। आई थिंक अंकल आई शुड एंड हियर। हालांकि मैंने वो प्रिपेयर किया हुआ है, बट आई फील कि ये 2 बहुत डिवाइन सत्संग करने के बाद आई थिंक आई शुड एंड, क्योंकि टाइम भी हो गया इससे ज्यादा। फिर गुरुजी कहते हैं कि 40-45 मिनट से आई फील ऊपर नहीं करना चाहिए। यस अंकल, दिस इज, ये सब मैंने साथ संगत से सीखा है, बानी से सीखा है। और सबसे बड़ा जो मैंने गुरुजी का सीखा है कि वो कैसे कॉन्शियसनेस है, वो मैं फिर कभी शेयर करूंगी। कि
मैं क्या बोल रही हूँ, विद इन अ मिनट आई गेट अ फोन कॉल एंड दैट संगत से कि आंटी आप ये बोल रहे हैं। बहुत बड़ा मेरा सत्संग है, आई डू इट सेपरेटली। तो ये व्हाट इट प्रूव्ड कि जो आपके मन में है, जो आप सोच रहे हैं, गुरुजी इंस्टेंट नोस हाउ ही, बिकॉज ही इज, वो अपने चोले में नहीं है। आप ये देखिए, वो अपने शरीर में नहीं है, आपको कैसे बताएंगे? आपको किसी के थ्रू बताएंगे या मैसेज के थ्रू बताएंगे? आप आप उस जो आपको बता रहा है उसकी इंटेग्रिटी को समझिए और आप विश्वास करिए। अगर आपको उस इंसान की, आपको आप समझते हैं कि आप वो हम संगत है, तो आप उसको मानिए। So this is what I've understood. So thank you, Uncle. Thank you very much.